ओम शांति। सर्व गुणों के सागर, भंडार और दाता, सृष्टि के रचयिता, कल्याणकारी, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिनको दुनिया भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड आदि आदि कह करके, खुदा कह करके पुकारती है, तो वो परम पिता हम बच्चों के दुख हरने के लिए बंधे हुए हैं। हमने द्वापर युग से उनकी बहुत भक्ति की, क्योंकि केवल वही प्राणों के प्राणेश्वर हैं, वही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो पिता परमात्मा को मिलने के लिए अनेकों यत्न किए, कठिन तपस्याएं की, व्रत रखे, यहाँ तक कि कई बार अपना सिर भी कुर्बान किया, काशी क्रोध किया। तो वो जगत के रचयिता, पालनहार, कलयुग के अंत के भी अंत में इस सृष्टि पर आते हैं। कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरा भी इस सृष्टि पर आने का समय निश्चित है, उससे पूर्व या उसके बाद मैं नहीं आ सकता। सृष्टि में हर आत्मा का पार्ट है। तो ये बाबा ने, परमात्मा ने बताया कि बच्चे, मेरा पार्ट ही है। जब सारी सृष्टि ही तमो प्रधान कांटों का जंगल बन जाता है, मनुष्यता नहीं दानवता छा जाती है, ये सृष्टि जीने लायक ही नहीं रहती, रिसोर्सेज सब खत्म हो जाते हैं, चारों ओर पॉल्यूशन होता है। सबसे बड़ा मेंटल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सब प्रकार से पॉल्यूशन हो जाता है। ये पांचों तत्व ही तमो प्रधान हो जाते हैं, तब मेरा इस सृष्टि पर आना होता है। मैं जानता हूं कि आत्माओं के गिरावट से ही संसार गिरा है, और संसार को फिर से ऊंचा उठाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए आत्माओं को ही फिर से पावन बनाना है। तो सबसे पहले पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, सबसे पहले आकर के अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। जैसे वो सूर्य प्रकट होता है, अंधकार दूर होता है, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, दया के सागर, करुणा निधान, कितने प्यार से आकर के हम सब पतित आत्माओं को आकर के गले लगाते हैं। जैसे कोई बाप का बच्चा बिल्कुल अधोगति में पहुंच गया हो, तो बाप को ही तरस पड़ता है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा, जो दया के सागर है, वो हम बच्चों को आकर के सबसे बड़ी मेन शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा पतन क्यों हुआ। तो बाप ने बताया, तुम खुद को ही भूल गए। अब देखो, संसार में जो खुद को ही भूल जाए, वो अपने पिता को, घर को, अपने रिलेशन को कैसे पहचानेगा। वही हाल हमारा हुआ। तो पिता परमात्मा ने याद दिलाया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है। तुम कहते हो मेरा शरीर है, तो तुम शरीर नहीं हो। तो बाप ने ही आकर के
आत्मा का ज्ञान दिया, हमें बताया तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो नाशवान है। तो आत्मिक स्थिति में टिकाया, आत्मा की जोत जगाई। फिर आत्मा के ज्ञान से हमने अपने प्यारे पिता परमात्मा को पहचाना, फिर अपने घर को पहचाना, अपने स्वधर्म को पहचाना, अपने अस्तित्व को पहचाना, हम रियलिटी में क्या थे। तो बाबा ने बार बार बताया कि जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। थोड़ा सोचो, तुम किसके बच्चे हो? तुम अनादिकाल से मुझे माता पिता कहते हो, तो मैं तुम्हारा माता पिता, मैं आत्माओं का पिता हूं। तो आत्माओं का पिता आत्मा ही है, जिसे परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच आत्मा कहा जाता है। तो बाप ने पहचान दी। तो फिर अपने साथ बाबा ने, परमात्मा ने नाता जोड़ा, क्योंकि एज दी कंपनी सो दी कलर, संग का रंग लगता है। तो बाप ने हमारी बुद्धि का संग अपने साथ लगाया, जिससे हमारी बुद्धि धीरे 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 तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर बढ़ी। तो बाप ने यही बताया कि आत्मा का सत्व प्रधान होने का एकमात्र ही तरीका है, शिव बाबा को याद करो। शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व वरदान, सर्व कलाएं, सर्व शक्तियां, सर्व दुआएं पिता परमात्मा की याद में ही समाई हुई है। तो बाप ने आके रास्ता बताया। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो बाबा ने, शिव बाबा ने हमें पहचान दी, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सदगति दाता हूँ। कितना प्यार से बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। कितना प्यार से बाबा ने हमको शिक्षा दी। शिक्षा दे करके आप समान बनाने के लिए बाबा ने सहज योग सिखाया, जिसे सहज याद कहते हैं। तो जैसे कहा कि प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, माँ अपने बच्चे को याद करती है, दिलवर अपने दिल से दिल लगे वाले को याद करता है, सखी सखा याद करते हैं, ऐसे ही तो मुझे याद करो। तो बाबा ने सहज योग, कर्म योग, निरंतर योग सिखाया, जिससे हम आत्माएं फिर से सत्व प्रधान बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये एकमात्र तरीका है, बस बाप की याद में समा जाओ। तो ये बाप की याद में समाने में ही आत्मा का अनादि अविनाशी कल्याण समाया हुआ। तो इसको कहा कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग, जिसे कहते हैं हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर प्रकृति के राजा बनते हैं, प्रकृति पांच तत्वों पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर विश्व पर राज्य करते हैं। तो पिता परमात्मा ने हमको राजाई करने का तरीका बताया। और जो हम आत्माएं पतित बन गई थी, तमो प्रधान बन गई थी, उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए बाबा ने याद का तरीका बताया, जिससे हमें पवित्रता का ताज आता है। सतयुग में हम डबल ताजधारी थे, इन पांच विकारों के वशीभूत होने के कारण ही सब कुछ खो बैठे। तो शिव बाबा को याद करने से ही अंधकार मिटता गया और हम फिर सत्व प्रधान बन गए। तो बाबा आके कहते हैं, आत्माओं के पावन बनने से सृष्टि पावन बनती है, पांचों तत्व पावन बनते हैं, पशु पक्षी पावन बनते हैं। तो
सबसे पहले बाप आकर के हमें पावन होने का सहज मार्ग सिखा करके हमें फिर से बना रहे हैं। तो इसलिए बाबा का महामंत्र है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। फिर हम स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, सारे समाज को भी प्रिय लगते हैं, फिर पिता परमात्मा को भी प्रिय लगते हैं। तो ये एकमात्र तरीका है, शिव बाबा के प्यार में खो जाओ, जिसे योग बल कहते हैं। ये हम बच्चों को बाबा ने सबसे सहज मार्ग बताया, और यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि जीवन का भरोसा ही नहीं है। इसलिए अभी अभी अभी, नहीं तो कभी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।